खाने कमाने में और विचार करते हैं अभी हमारे ऊपर जवानी है और भगवान का भजन अगर अभी से हम करेंगे भला ये कोई समय थोड़ा ही है, जब बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे। लेकिन बताया वो अंत समय में बता कहा तो समय में कहा तो हरे के भजन में बोली गोविंद भगवान की बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। और आज जब इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने समझाया और उसी समय जब ज्ञान के उपदेश दिए और उपदेश को सुन करके उसी समय ऋषभ देव जी के जो पुत्र थे 89 पुत्र उसी समय वैरागी हो गए, वैराग्य हो गया और वहीं से जंगल की तरफ चले गए भगवान का भजन करने के लिए। और 11 पुत्र बचे, जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। और इधर ऋषभ देव जी ने महाराज भरत से कहा कि आप इस राज्य का राज्यभार संभालिए। और उनका राज्याभिषेक करने के बाद ऋषभ देव जी का प्राणांत हुआ। इधर महाराज भरत जी ने अपने राज्य को चलाया और जब राज्य को चलाया उस राज्य को चलाते चलाते जब काफी समय व्यतीत हुआ और आगे चल करके उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे ऊपर चौथापन आने वाला है। यानी जब उन्हें महसूस हुआ कि मेरे ऊपर अब चौथापन आ रहा है तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, बोले अब मुझे इस राज्य की कोई लालसा नहीं, क्योंकि उन्हें अपने पिता के वचन याद आए, पिता की बातें याद आई और कहने लगे कि इस राज्य को अब आप लोग संभालिए। अब मैंने इस लोक का सुख तो भोग लिया, अब मुझे उस लोक को भी संभालना है। और ऐसा कहकर अपने राज्य को छोड़ करके त्याग करके अपने पुत्रों को राज्य दे करके वहां से जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। और गंडकी नदी के पास में जाकर के एक कुटिया बनाई और कुटिया बना करके वहां पर भगवान का भजन करते हैं। उन्होंने एक नियम बना लिया कि प्रतिदिन 100 मालाओं का जाप किया करते थे और जो 100 मालाओं का जाप करते थे उनका यह नियम बन गया। सुबह सुबह गंडकी नदी में यानी जाकर के स्नान करते और भगवान सूर्य देव को जल का उसी में से अर्घ देते। और एक दिन जब वह गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक हिरनी भागती हुई उस नदी की तरफ आ रही है और देखा कि उसके पीछे एक सिंह है। सिंह के भय से वह हिरनी दौड़ती हुई आ रही है। उसने भय के कारण
उस नदी में ही छलांग लगा दी।